अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपको इन कीमती ढक्कनों का ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ जिससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। इन ढक्कनों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। और इसी तरह की और बहुत सी कीमती टिप्स हैं, लाइफ हैक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे, आपकी हज़ारों रुपये की बचत करेंगी। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सबसे पहली टिप मेरी चावलों के हवाले से। जब भी हम चावल पकाते हैं तो उनको हम अच्छे से वॉश करते हैं पहले, और उनका जो पानी होता है हम वेस्ट कर देते हैं। ये पानी बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करें। मैं आपको पहले भी चावलों के पानी के बहुत से इस्तेमाल बता चुकी हूँ कि हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। आज आपको एक नई टिप बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपने जब भी चावलों को वॉश करना है, इसके पानी को फेंकना नहीं है, आपने इसको निकाल लेना है किसी बर्तन में। और इस पर आपने इस्तेमाल कहाँ करना है, आपने इनको इस्तेमाल करना है अपने पौधों के लिए। अगर आपके घर किसी भी तरह के पौधे हैं, फलों के हैं या फूल हैं या सब्जियां आपने लगाई हुई हैं, तो उनके अंदर आपने ये पानी इस्तेमाल करना है। उससे होगा कि आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और उनके अंदर जो फल फूल सब्जियां जो भी आपने लगाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आएंगे। अगर कम आते हैं तो उनके अंदर कीड़ा नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे आपके पौधे हो जाएंगे। इतने ज़्यादा आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो ये पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत यूज़फुल होता है। जब भी चावल पकाए ये पानी निकाल लें और अपने पौधों के अंदर डाल दें। चाहे एक पौधा ही आपके घर में लगा हुआ है ना, तो उसके अंदर भी आपने यही पानी इस्तेमाल करना है आम पानी के बजाय। तो आप देखेंगे आपके पौधे कितने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरी टिप है इस तरह चिकन को लेके। जब भी हम गोश्त वगैरह या चिकन हमारा फ्रीज़ हो जाता है और कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं और हमें फ़ौरन पकाना होता है और उसको हम चाहते हैं कि पिघल जाए और ये बहुत ज़्यादा जमा होता है, तो उसको 5 मिनट के अंदर किस तरह से हम इसको पिघला सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अलग हो सकता है। आपने जब भी आपको फौरी ये काम करना है तो 5 मिनट के अंदर आपका ये गोश्त बिल्कुल पिघल जाएगा। आपने बस एक काम करना है, आपने इसके ऊपर नमक ले लेना है और नमक 1 चम्मच भर के इसको डाल के हाथों से अच्छे से मल लेना है, पूरे में लगा लेना है। नमक से जो है ना इसकी बर्फ़ पिघल जाएगी। और उसके बाद आपने हल्का सा पानी गर्म करना है, बस नीम गर्म। तेज़ गर्म आपने पानी नहीं करना है क्योंकि तेज़ गर्म से जो है ना पानी गोश्त जो है ना आपका ख़राब हो जाता है। तो हल्का सा नीम गर्म पानी करें। इसको नमक को अच्छी तरह से मलने के बाद अपने हल्के नीम गर्म पानी में डालना है। 5 मिनट के अंदर गोश्त अलग हो जाएगा। देखें इस तरह से बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैं भाई इसी तरह से करती हूँ, आप भी इस तरह से कर लिया करें। फ़ौरन आपका मटन है या बीफ है या चिकन है, कोई भी गोश्त है, वो इस तरह से आपका फ़ौरन अलग हो जाएगा। है नहीं कितना मज़ेदार सी टिप। नेक्स्ट मेरी टिप है गाजर के हवाले से। गाजरें आपको पता है बाजार में बहुत आ रही हैं, बहुत इस्तेमाल हो रही है, और हम लोग घर में बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इसको यूज़ करते हैं। हलवे बना रहे हैं, सब्जियां पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, हर चीज़ में हम गाजर यूज़ करते हैं। सैलेड बना रहे हैं तो गाजर छीलने के लिए कभी कभी ऐसा होता है छुरी नहीं मिलती है, या पीलर से करो तो पीलर से बहुत मोटा छिलका उतरता है। आज आपको एक और टिप बता रहे हैं जिससे आपकी गाजर बहुत अच्छी छिलेगी। इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी टिप बता चुकी हूँ, और बहुत आराम से इसका छिलका जो है ना बहुत ही कम, बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। मतलब आपकी गाजर, आपने ये ढकना ले लेना है। कोल्ड ड्रिंक के जो ढकने होते हैं ना, ये एक ढकना आपने ले लेना है। गंदे ही होते हैं ढकने, वो गंदे तो नहीं होते हैं, बिल्कुल साफ़ ही होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। नहीं तो आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद आपने इससे गाजर का छिलका उतारना है। देखिए कितने आराम से छिलका उतर रहा है, बिल्कुल भी गाजर वेस्ट नहीं हो रही और बहुत ही अच्छी बिल्कुल स्मूथ है। देखिए गाजर छिल कितनी अच्छी रही है, कितनी सफाई से गाजर छिल रही है। इस तरह से ना आप बच्चों को भी दे सकते हैं कि बहुत सारी गाजरें ढेर आपने गाजरें छीलनी है, आप खुद बिजी हैं तो बच्चे को देते हैं। बच्चे पे ना छुरी अगर हम देंगे तो छुरी तो लगने का डर होता है ना, तो इस तरह की कोई चीज़ देंगे तो उससे जो है बिल्कुल भी उसके हाथ पे लगेगी भी नहीं और छिल भी बहुत अच्छे से जाएगी। 5 मिनट के अंदर आप ढेरों गाजरें छील लेंगे। और गाजर सबसे बड़ी बात ये कि हमारी गाजर वेस्ट नहीं होगी। देख सकते हैं आप छिलका कितना ज़रा सा छिलका इसका उतरा है, ज़्यादा छिलका उतरा भी नहीं है, और गाजर बिल्कुल साफ़ हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गई है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आपको बताती हूँ ताकि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आए और आपका वक्त भी बचे, आपके पैसे ही बचें और आपके लिए काम रोज़मर्रा काम में आसानी हो। ये देखें कितना बारीक और कितना हल्का सा छिलका उतरा है, और गाजर भी हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी छन्नी के हवाले से। जब छन्नी से हम दूध वगैरह छानते हैं, कोई बड़े बर्तन में रखते हैं, तो छन्नी बार बार हमारी गिरती है, फिसल के बार बार गिर जाती है, काम करना हमारा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी इस तरह से आपने किसी बड़े बर्तन में छन्नी रखी है, चाय छान रहे हैं या दूध छान रहे हैं और बार बार वो गिर रही है, तो आपने क्या करना है, आपने बस एक छोटा सा काम कर लेना है। आपने इसके अंदर एक छोटा वाला चम्मच जो होता है ना, टीस्पून, वो ले लेना है, और इसका जो आगे सुराख होता है ना, इसके अंदर आपने इसको डाल देना है। और उसके बाद आपने छन्नी को रखना है। छन्नी बिल्कुल पक्की से एडजस्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं फिसलेगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आराम से आप कुछ भी छानना है आप छाने, और आपकी छन्नी कहीं पे भी नहीं जाने वाली। कितनी मज़ेदार सी टिप है ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको टिप कैसी लगी। कोई भी टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी छुरी के हवाले से। रमज़ान जैसा कि आप जानते हैं आ गए हैं, और हमें छुरी का तो बहुत ज़्यादा किचन में इस्तेमाल होता है। फ्रूट काटने हैं, सब्जियां काटनी है, और छुरी की धार हो जाती है हल्की, और हमें फ़ौरन तेज़ करनी चाहिए, तेज़ करनी होती है। तो हमें क्या करना है, हमने ये जो बर्तन धोने वाला हमारा स्क्रबर होता है ना, स्टील वाला, इसको हमने ले लेना है, और इसको अच्छे से हमने इसकी जो धार है उसके ऊपर अच्छे से रगड़ना है। इससे ये होगा कि छुरी फ़ौरन तेज़ हो जाएगी और आपको बाज़ार से तेज़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ना ही आपको टाइम वेस्ट होगा, मतलब टाइम की बचत होगी। इस तरह के छोटे छोटे काम हम घर बैठे कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी टिप है।
चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी टूटे कप के हवाले से। कप टूट जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसको संभाल के रख लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी काम में आते हैं हमारे। मैं आपको पहले भी इसके काफ़ी सारे यूजेस बता चुकी हूँ, आज आपको एक और यूज़ बता रही हूँ। इसके ऊपर आप कोई कवर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करें, जो हमारे फालतू चमचे वगैरह होते हैं, कांटे होते हैं, उधर पड़े रहते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं हमारे घर में, तो वो आपने इसके अंदर डाल के रख लें। एक तो ऑर्गेनाइज रहेगी चीज़ हमारी, इधर उधर घूमेगी नहीं। इसको हम डाल के अपने कैबिनेट्स में इस तरह से रख सकते हैं और हमारी चीज़ें भी मिल जाएंगी, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से डाला हमने, छुरियाँ, कांटे और इस तरह की हमारी जो सीज़र वगैरह होती है, किचन सीज़र होती है, इस तरह की कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो हमने डाल के और कैबिनेट में रख दी। तो इस तरह से कब भी काम में आ गया और चीज़ें भी हमारी ऑर्गेनाइज हो गई। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से, जो हमारे इस तरह के थैले होते हैं जो हम बाज़ार लेकर जाते हैं ग्रोसरी वगैरह के लिए, शॉपिंग के लिए, तो इसके हवाले से इसके ऊपर कोई जिप वगैरह नहीं होती है। इसके अंदर हम सामान डाल के ले जाते हैं, हमें बाज़ार से सामान लेते हैं, ये तो ऊपर से खुला रहता है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, ऊपर से बंद भी हो जाए, पैक हो जाए, चीज़ें हमारी नज़र भी ना आए। सफ़र में भी हम अमूमन ये ले जाते हैं क्योंकि काफ़ी ये मजबूत होते हैं, कपड़े के बैग जो होते हैं ना। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है सेफ्टी पिन। 3 सेफ्टी पिन आपने बड़ी वाली ले लेनी है और इस तरह से लगा लेनी है। एक साइड पे लगानी है, दूसरी साइड पे, और एक इसके दरमियान में लगानी है। उससे ये होगा कि बिल्कुल ये बंद हो जाएगा और इसके अंदर कुछ भी सामान होगा ना तो एक तो गिरने का खतरा नहीं होगा और दूसरी वजह के नज़र नहीं आएगा इसके अंदर से ना, जो नज़र आ रहा था, तो ये बिल्कुल पैक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। आप चाहें तो उसके अंदर वैसे टिच बटन भी यूज़ कर सकते हैं, टिच बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कि हम करें, तो हम ये पिन लगा लेंगे। मैंने इस तरह से पिन लगा लिए, तो जब भी आप बाज़ार जाएँ, ग्रोसरी करने जाएँ या कुछ भी शॉपिंग करने जाएँ तो वहाँ ले जाएँ, या सफ़र में भी जाएँ तो हम लेके जाते हैं, तो ये खुला रहता है, तो ये बंद हो जाएगा, सेफ हो जाएगा और इसके अंदर कोई भी सामान ना किसी को भी नज़र नहीं आएगा। देखें इस तरह से, और चीज़ गिरने का भी खतरा नहीं आएगा। कितनी अच्छी टिप है ना, कितनी मज़ेदार सी टिप है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको टिप कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी आज हुडीज़ के हवाले से। सर्दियाँ जा रही हैं, अब हमें सारे सामान ये रखना है सर्दियों का, तो इनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, कम जगह में हमारी ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, काफ़ी जगह लेती हैं। आज आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी जहाँ पे 2 हुडीज़ आती थी वहाँ 4 से 6 आ जाएंगी और आपकी चीज़ें जो है ना काफ़ी कम जगह घेरेंगी। आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। आपने गौर से देखना है कि इस तरीके से करना है, इस तरह से करना है, और इनकी जो आस्तीन है ना इसको इस तरह से करना है। एक आस्तीन को अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे और एक को हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से। इस तरह से ना हम शर्ट्स वगैरह भी, जो मोटी शर्ट्स होती हैं, हमारी स्वेट शर्ट होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, वो काफ़ी जगह घेरती हैं, उनको भी आप इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। मैं पहले भी आपको इसकी वीडियो बना चुकी हूँ और बता चुकी हूँ किस तरह से, काफ़ी सारी मैंने टिप्स बताई थी। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो इसका हुड है ना इसको इसके ऊपर से लेके आ जाना है और इसके अंदर सारी शर्ट को अंदर कर देना है आपने। देखें इस तरह से पूरी इसके अंदर आ जाएगी, पूरी पैक हो जाएगी। देखें कितनी छोटी सी शर्ट बन गई, कितनी छोटी तय बन गई इसकी। तो इस तरह से आप एक छोटी सी जगह में बहुत सारी हुडीज़ रख सकती हैं ऑर्गेनाइज करके। अपने किसी सूटकेस में आप रख रहे हैं, किसी बैग में रख रहे हैं, किसी अलमारी में रख रहे हैं, आप जहाँ पे भी रखेंगे ना तो कम जगह में ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी तरह से हमने अपने सॉक्स भी रखने हैं। अब सर्दियाँ जा रही हैं तो सॉक्स भी हम रखेंगे। तो सॉक्स जो है इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि अमूमन क्या होता है कि जब हम अगली सर्दी में निकालते हैं तो एक सॉक्स कहीं से मिलता है, एक सॉक्स मिलता ही नहीं है, बल्कि कभी कभी तो हमें एक ही मिलता है। तो किस तरीके से हम इसको रखेंगे हमें अगली सर्दियों में भी आराम से मिल जाएँ, ऑर्गेनाइज रहें एक जगह पे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हाफ सॉक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। खासतौर पर जो बच्चों के सॉक्स होते हैं वो तो बहुत ही छोटे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं कि उनको तो इसी तरह से आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह रखेंगी ना तो कभी भी गुम नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, एक सॉक्स को ऊपर और एक को थोड़ा सा नीचे इस तरीके से रखना है और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। फोल्ड करेंगे, ये ऊपर वाला ऐसा थोड़ा सा बड़ा है ना जो हमने आगे निकाला होता है, इसको हमने ऊपर से घुमा के इस तरह से ले आना है। आपने देखने पे फोकस करना है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से मैंने कर दिया, इसी तरह से मैं दूसरे वाले को भी कर लूँगी। इस तरह से सारे सॉक्स को आप करके रख देंगे और किसी भी आप शॉपर के अंदर डाल के रख दें सारे सॉक्स ये करके, या फिर किसी ड्रॉअर में रख दें, तो आपकी जो है ना बिल्कुल घूमेंगे नहीं। एक तो जगह भी बहुत कम लेंगे और बिल्कुल एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे। जब आप नेक्स्ट टाइम निकालेंगे इनको तो आपको एक ही जगह से मिल जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, है ना। कितनी मज़ेदार सी टिप। इस तरह से बच्चों के सॉक्स को भी आप रख सकते हैं ऑर्गेनाइज करके। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ढक्कनों के हवाले से। जब इनके बाउल टूट जाते हैं तो ये ढक्कन भी हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, जबकि आपको इनके बहुत सारे यूजेस बताने वाली हूँ। इस तरह का जो ढक्कन होता है ना हमारा, मेरे पास ये ढक्कन था खाली, तो ये हम क्या करते हैं, ये हम रख सकते हैं अपने साइड टेबल पे। रात में उमूमन ये लोग अपने सिराने पानी रख के सोते हैं, तो पानी के गिलास इसके ऊपर रख दें आप, तो एक तो ये कि निशान नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, आराम से हम मूव कर सकते हैं और एक जगह हमारी रखी रहेगी चीज़ हमारी। वहाँ पे अगर गिर भी गई कोई चीज़ तो वो वहाँ पे निशान नहीं पड़ेगा। और इस तरह से ये डिस्पोजेबल ढक्कन जो है ना ये हमने धो के अच्छी तरह से वॉश करके रख लेना है और इनको उसके ऊपर कवर कर देना है, इनको अच्छे से वॉश करके। क्योंकि अमूमन ये होता है कि डिस्पोजेबल जो हमारे बाउल होते हैं वो टूट जाते हैं और ढक्कन रह जाते हैं, तो ढक्कन भी इस तरह से काम में आते हैं। इस तरह से हम चाय के कप के ऊपर ढक सकते हैं इनको, क्योंकि खुली भी चीज़ रखना तो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो कपों के ऊपर जब चाय वगैरह रखनी है और ढकना है उनको थोड़ी देर के लिए रखना है आपने, तो उसके ऊपर इस तरह से आप कवर करके रख सकते हैं, इनको ढक के रख सकते हैं। इसी तरह से हम गिलास वगैरह जब यूज़ करते हैं, पानी हमने कहीं रखा हुआ है
बहुत देर के लिए रखा हुआ है तो उसको भी हमने कवर करके रख देना है। इसके अंदर हमने शरबत है, पानी है, कुछ भी है, जो भी चीज़ है उसको भी हमने ढक के रखना चाहिए, कोई भी चीज़ खुली नहीं रखनी चाहिए। तो ये डिस्पोजेबल ढक्कन को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस यूज़ में आ सकते हैं। बस वॉश करके रख लें और जब आपने कुछ चीज़ ढकनी है तो इस तरह से ढक दें, है ना। कितनी अच्छी टिप। इसी तरह से हम हमारी जो प्यालियाँ वगैरह होती हैं, हमने फ्रिज में कोई चीज़ बच जाती है तो छोटी छोटी प्यालियों में करके हम रख देते हैं, तो उनको भी हमने खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि फ्रिज में कोई भी चीज़ खुली नहीं रखते हैं। तो ये वाले ढकने हम इस तरह से हम इसके ऊपर ढक देंगे और फिर हम एक के ऊपर एक करके रख देंगे। इस तरह से चीज़ भी हमारी कवर रहेगी, उसमें कुछ गिरने का भी खतरा नहीं होगा और फ्रिज की जो गैसेज होती है ना वो भी इसके अंदर नहीं जाएंगे और ढकने भी काम में आ जाएंगे ना। इसी तरह इस तरह का ये ढक्कन है, इसका बाउल टूट गया है। इस तरह के ढक्कन को भी हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि जब हम खाना पकाते हैं तो उसके चमचे होते हैं सालन के, तो वो हम स्लिप पे रख देते हैं, स्लिप गंदी हो जाती है, चमचा भी गंदा हो जाता है, चूल्हे पे रख देते हैं, चूल्हा सारा ख़राब हो जाता है और भगोने के ऊपर रखो तो बार बार गिरता है। तो इस तरह से आप ढक्कन के ऊपर रख दें अपने चूल्हे के पास रख के, तो आपका ना तो स्लिप गंदा होगा, ना ही आपका चम्मच गंदा होगा, ना ही ये चमचे बार बार गिरेंगे। इस तरह से छोटे जो ढकने होते हैं उसके अंदर हमने क्या करना है, रमज़ान आ गया आपको पता है, रमज़ान में हमने ये काम कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हमने इसके अंदर डाल देना 1-1 चम्मच भर के सर्फ का और ये हमने अपनी ग्रोसरी वाले कैबिनेट में रख देना है, अपने जो हमारे बर्तनों वाले कैबिनेट है उसमें रख देना है। उससे होगा कि वहाँ पे कॉकरोच नहीं आएंगे, छिपकलियाँ, चूहे वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि सर्फ की जो स्मेल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, ना ही कॉकरोचों को, तो वो उस जगह से पाक हो जाएंगे। आप इस तरह से ढक्कनों में डाल के, छोटे छोटे ढक्कनों में डाल के अपने उन कैबिनेट्स में रख सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह के कैबिनेट्स में। इसी तरह से मैंने एक और आपको लिए टिप बनाई है कि ये वाला जो ढक्कन होता है ना बड़ा वाला, इसकी मैं आपको टिप बताती हूँ कि हमने क्या करना है इसके अंदर। ये भी बहुत अच्छा हमारे यूज़ में आएगा। इसको हमने किसी चीज़, कोई चीज़ गर्म करके इस तरह से सुराख कर लेना है इसके अंदर, इस तरह सुराख करना और एक सुराख हमने बीच में कर लेना है। उसके बाद हमने टूथपेस्ट का जो ढकने वाला हिस्सा होता है ना वो हमने इसके अंदर डाल लेना है, इस तरह से काट के, जो खाली टूथपेस्ट हो जाती है वो इस तरह से मैंने डाल लेंगे और उसके ऊपर लगा लेंगे उसका पेस्ट का ढक्कन। ये हमारा बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, बहुत अच्छा सा ढक्कन बनकर तैयार है। उसके अंदर सुराख भी मैंने इसलिए कर ली कि अगर हम किसी चीज़ पे ढके ना तो उसके अंदर जो धुआं वगैरह निकलता है, भाप निकलती है, तो वो साइड में सुराखों से निकल जाए। तो ये हम बहुत आसानी से किचन में जो हमारी चीज़ें रखी होती हैं उनके ऊपर ढक के रख सकते हैं। जो हम बाजार से जालियाँ लेके आते हैं ढकने के लिए, तो उसके लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से इन ढक्कनों को बना सकते हैं घर में खुद ही, और ये इस तरह से